इस क्वेश्चन में देखिए, दरअसल एक मेटालिक स्फीयर है। ये मेटालिक स्फीयर है जिसका रेडियस ये पूछ रहे हैं कि कितना होगा अगर इसका कैपेसिटेंस जो है 1 माइक्रोफैरड है, तो लगभग कितना होगा। तो किसी भी स्फीयर का जो मेटालिक जिसके चार्ज जिसके सरफेस पे होगा, तो इसका कैपेसिटेंस जो होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर से निकलता है। ये किसी भी स्फीयर के लिए उसके कैपेसिटेंस का फार्मूला है। तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू जो है हम लोग को रखना है 1/9 इंटू 10⁹ और C यहाँ पे है, C की वैल्यू दी है 1 माइक्रोफैरड। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, ये हो गया, और R, तो इस तरह R बराबर जो है 9 इंटू 10⁹ 10⁻⁻6 इतना मीटर हो जाएगा। तो 9 इंटू 10⁻³ मीटर या 9 किलोमीटर। ये इस तरह ये क्वेश्चन लगेगा जिसका ये आंसर है ए वाला। 64 drops of capacity C and potential V are put together to form a big drop. If each small drop has a charge Q, the charge on the bigger drop is। पहले ये क्वेश्चन इसको ऐसे सोचेंगे कि एक छोटी सी ड्रॉप जिसका रेडियस स्मॉल आर है, ये ऐसे ऐसे बहुत सारी, सपोज एक ये इस लेक्चर में हम चाहते हैं पूरा एक थ्योरी डेवलप करें इसकी, कि अगर ये बड़ा एक ड्रॉप बनता है तो अगर इसका कैपेसिटेंस CI है और इसका C फाइनल है तो क्या रेशियो बनेगा। तो n ड्रॉप्स हैं हमारे पास, n ड्रॉप्स हैं, तो हम सबसे पहले इसमें वॉल्यूम इक्वेट करेंगे, सेम वॉल्यूम। ये बेसिक यही आइडिया है इसका कि जब स्मॉल ये जितने भी हैं ये सब मिल के जब बनेंगे तो सेम वॉल्यूम कंजर्व करेंगे। तो ये बताइए एक ड्रॉप का जो वॉल्यूम है बच्चों इतना है, और n ड्रॉप्स हैं ये मिल के ये बड़े वाला जिसका रेडियस कैपिटल आर है सपोज, तो इसका वॉल्यूम बड़े वाले के बराबर हमने कर दिया। छोटे छोटे सबका वॉल्यूम जोड़ के ये बड़े वाले के वॉल्यूम के बराबर कर दिया। तो 4 पाई बाई 3 काट दें तो R की वैल्यू क्यूब रूट R ये हो गया। सपोज करिए ये स्मॉलर का, जैसे एक स्मॉलर ड्रॉप का कैपेसिटेंस हमने CI लिखा, तो CI माने इनिशियल, एक ड्रॉप का मतलब हमारा है, ये कितना है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट स्मॉल r, और बड़े वाले का जो होगा फाइनल अगर जिसको हमने कहा वो होगा 4 पाई एप्सिलॉन कैपिटल R। तो C फाइनल बाई C इनिशियल देखें तो R बाई R हो गया, और R बाई R जो होगा ये हो गया। तो ये C फाइनल इक्वल टू CI ये हो गया। तो ये कैपेसिटेंस का के लिए ये हो गया। अब जैसा चार्ज की बात करें कि चार्ज क्या होगा, तो सपोज इस वाले पे चार्ज Q सब पे Q चार्ज था, तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फ्रॉम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, क्योंकि चार्ज ना तो डिस्ट्रॉय होता ना क्रिएट करेगा, इस पे चार्ज जो होगा इस बड़े वाले ड्रॉप पे NQ हो जाएगा। तो ये चार्ज का हो गया। इस तरह इसका अगर 64 ड्रॉप्स है टोटल, अगर यहाँ पे लिखा है 64 और एक पे चार्ज अगर स्मॉल q है तो इसका आंसर 64 होगा, दैट्स ऑल। अब रही बात कि इसका कैपेसिटेंस का हमने बता दिया रेशियो की कितना गुना हो जाएगा। यानी अगर n बराबर यहाँ पे 64 है तो बड़े वाले का कैपेसिटेंस 64 का क्यूब रूट इंटू स्मॉलर का, यानी कि 64 का होगा 4 चौको 16 चौको 64, यानी 4, ये 4 गुना बढ़ जाएगा। इस तरह होगा ये
कैपेसिटेंस का। अब रही बात पोटेंशियल के बारे में भी बताना चाहेंगे कि सपोज़ एक का पोटेंशियल यहाँ VI था, सबका पोटेंशियल VI है, तो बड़े वाले का कितना पोटेंशियल होगा। तो स्मॉलर जो है VI ये था KQ/R, और फाइनल का पोटेंशियल कितना होगा KNQ/R। ये हो गया फाइनल का, क्योंकि टोटल चार्ज NQ हो गया और रेडियस भी चेंज हो गई। तो इस तरह अगर हम लोग V फाइनल और V इनिशियल का रेशियो लें तो KNQ/R अपॉन KQ/R हो जाएगा, और ये K काट दीजिए, यहाँ पे Q भी काट दीजिए, तो ये होगा N/R इंटू स्मॉल r। तो इसको लिखिए 1/3R इंटू R, तो R कट गया, और ये पावर 1 है तो 1 में से ये 1/3 माइनस करेंगे तो ये N2/3 हो जाएगा। तो फाइनली हमें V फाइनल बराबर N⁻³ VI आ जाएगा। ये एक फार्मूला, यानी अगर किसी क्वेश्चन में कहे कि N की वैल्यू है 64 सपोज, जैसे इसी क्वेश्चन में, और मान लो इनिशियल वोल्टेज कहे कि 2 वोल्ट है, तो बताइए बड़े वाले का कितना होगा। तो इस फार्मूले के हिसाब से V फाइनल जो होगा 64 पे पावर 2/3 इंटू 2 वोल्ट, तो ये हो जाएगा 4 पे पावर 3 2/3 इंटू 2 वोल्ट, तो ये 3 कट जाएगा, 4 चौक को 16 इंटू 2 32 वोल्ट का ये हो गया। तो सबको अगर हम कंबाइन करके एक जगह लिखें तो क्या क्या फार्मूला हमारे पास आया। बड़े वाले का जो कैपेसिटेंस है वो N³ स्मॉलर वाले का हुआ, एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला चार्ज का जहाँ तक बात है तो वो तो N टाइम्स हो जाएगा Q स्मॉलर का, ठीक है, ये दूसरा फार्मूला हो गया। और पोटेंशियल का जो फार्मूला जहाँ तक है तो V बिग इज़ N⁻³ V स्मॉल, तो ये एक फार्मूला हम लोग के पास आ गया।